अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आपने ना ये जो पेपर है जीनोम वाइड आइडेंटिफिकेशन एंड एक्सप्रेशन एनालिसिस ऑफ एनएचएक्स जीन फैमिली कॉमन यस मंकी सर। फ्लावर मिमुलस गुट्टाटा, ठीक है। आपको इसका आपने पहले इसका मटेरियल मेथड लिख लिया है। यस सर। अच्छा, आपने बड़ा अच्छा लिखा हुआ है। आपने पता क्या करना है कि इसके साथ ना आपने ना आपको रेफरेंस ऐड करने आते हैं, और सर साइट। साइटेशन। जी सर आता है। वो कैसे करेंगे? सर एक स्टाइल में करूंगी, लाइक हमने जहाँ साइटेशन तो हम तब करते हैं ना जब हमने ये डाटा कहीं से कॉपी किया हो। लेकिन मैंने डाटा कहीं से कॉपी नहीं किया हुआ, ये मैंने खुद से लिखा हुआ है। तो मैं क्या साइटेशन करूंगी या रेफरेंस क्या ऐड करूंगी? वेट एक मिनट, आपने ना ये जो काम किया है ना, फर्ज किया आपने मिमुलस गुट्टाटा, ये किस वेबसाइट से लिया है उसका रेफरेंस? फाइटोसोम। ठीक है ठीक हाँ, है। और फिर फाइटोसोम को किसने बनाया, जरा उसका रेफरेंस। जी। जी ठीक है। यूनिप्रॉट है, यूनिप्रॉट का वेबसाइट, और उसका किसी ने उसको वेबसाइट का कोई पेपर में होगा, यूनिप्रॉट को किसी ने इसको, ठीक है। तो यस इस सर तरह समझ जो गई। भी आप लोगों ने यहाँ पर काम करना है, एवरीथिंग यू मस्ट उसका किसी ना किसी वो जो है ना, आपको मैंने कोई रिसर्च पेपर भेजा हुआ है आप लोगों को, जी सर भेजा हुआ है। उसमें देखें कि उसके अंदर कैसे कैसे रेफरेंस दिए हैं, वैसे वैसे आपने यहाँ देने हैं। ठीक है सर। और आपने इसके अंदर पहले वो लिखना है, ये टाइटल तो आपने लिख दिया यहाँ पर, ऑथर्स नेम लिखने हैं, वो पेपर के अंदर लिखा हुआ है। फिर आपने जी ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट लिखना है, जी ठीक है। और फिर इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन। हाँ वो भी साथ लिखते जाएं, ठीक है। जी ठीक है सर। अच्छा, और अभी है आपका मसला ये है कि आपका जीन एक्सप्रेशन का डाटा नहीं मिल रहा, एग्जैक्टली सर। बाकी सारे डाटा हो गए। यस सर ऑलमोस्ट। ओके, अब मैं देखता हूँ अच्छा एक मिनट, मिमुलस गुड डाटा, ये है ना, यस सर। इसको कॉपी किया। अब हम क्या करते हैं कि इसके अंदर जाकर इसको पेस्ट करते हैं, और हमें इसका ट्रांसक्रिप्टोम का डाटा चाहिए। ट्रांसक्रिप्टोम किसे कहते हैं? सर ऑल आरएनए कंटेंट। जो कि उस एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोड्यूस हुआ होता है। होल ट्रांसक्रिप्टिव अप्रोच टू evaluating reference gene for quantitative gene expression, ठीक है। जीनोमिक एसोसिएट मैपिंग और ट्रांसक्रिप्टिव इंडिकेट ऑफरिंग। अच्छा, ये है एक पेपर, इसमें देखते हैं कि क्या है। We use randomly derived inferred lines of yellow monkey from okay, this population is RNA-seq data. We go 151. We plot for 151 genome sequenced inbred line in the University of Kansas in three different coherent. For each coherent, we grow more plots than but are mass flowering visible. We choose tissues to enrich the transcript related to flower size. मैंने beginning अच्छा इन्होंने ये किया है। उसके बाद ये डाटा इन्होंने आरएनए का जो लिया है, फिर जो टोटल इसको असेंबल कैसे किया है, genome sequence each cohort was sequenced separately, calculator trim ये स्टार एंड इसको अलाइन बाय डेटा अवेलेबिलिटी यहाँ लिखी होगी। लीड एक्सप्रेशन डाटा है सबमिट टू project, Python scripts used to generate
trait variant covalent as those formulations are available। ये इसने कहा कि इसके अंदर है ये डाटा ना। Distributions of some genes in each expression module are numbered। मॉड्यूल नंबर। यहाँ पर कोई कुछ ना कुछ मिल जाएगा हमें। ये देखो यहाँ पर इसका ना मिल गया है एक्सप्रेशन का डाटा ना। समझ आ गई। जी सर, अब इसमें ये भी कंफर्म करना है ना कि मेरी जीन्स आया प्रेजेंट है भी या नहीं। लेट मी एक भी देखते हैं ना। तो अब ये क्या कह रहा है, थ्रेशोल्ड नो सिग्निफिकेंट फ्रैक्शन। स्टेट पर भी श्योर 100,000 रेप्लिकेट फिलिप का क्या है। एक्सप्रेशन मॉडल टू प्रिडिक्ट ट्रेट, ट्रेट प्रिडिक्टर और सारे एक दूसरे। ये रोमेश रोमी लगाया हुआ है इसने। एग्जैक्ट डाटा नहीं मिल रहा जो हमें चाहिए। यस सर। एक्सप्रेस जीन पोजीशन है।
ये क्या है? असल में ये है एक्सप्रेशन ऑफ ऑल सिग्निफिकेंस स्निप्स है ऑन द 14 मेन क्रोमोसोम्स, ये तो उसका स्निप का डाटा है। हमें चाहिए ये जो है मॉड्यूल, ये पता नहीं क्या चीज ही है। ये पाइथन कोड्स है इनके, वो जो हम बनाते थे उसमें, पता है आपको? जी सर, वो आपने बताया था कि पाइथन कोड्स के थ्रू भी हम लोग रन कर सकते हैं। हाँ, ये वो सारे उसने इधर ही वो ऑप्टिमाइज करके ना इधर रखे हुए हैं। इसमें तो हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली वो। अब इसने कहा है कि ये डाटा हमारे पास किधर गया वो, इधर था, सप्लीमेंट्री अवेलेबल एट, अब ये कुछ और है, ये भी वही है ना, ये भी वही है। ये अच्छा, अब इन्होंने कहा कि इसका प्रोजेक्ट नंबर ये वाला है। एनसीबीआई में जाए ना इसका, प्रोजेक्ट एसोसिएटेड विद स्टडी ऑफ द स्पॉटेड मंकी फ्लावर जीनोम वाइड एसोसिएशन मैपिंग, ठीक हो गया। ये इसका, अगर हम एनसीबीआई में जाए, सारे नंबर है ना ये तो लिखा, सारे में जाए और यहाँ जाकर इसको, ये इसने कहा है कि इसका ब्लड टिश्यू का डाटा है ये। अच्छा जी। अच्छा, ये इसी में जियो में नहीं आता? सिर्फ बेसिकली जो 6 मेन शीट्स थी ना इसकी, उधर मैंने 6 की 6 चेक की थी, लेकिन उसमें मेरी जीन्स प्रेजेंट नहीं थी। एक मिनट में देखता हूँ ये। अच्छा, क्या नाम है? बिमुलस गुटाटा। ये है ना? तो ये मैंने चेक किया था, लेकिन इसमें मेरी जीन्स नहीं है। इधर है।
आपके जीन आईडी मुझे भेजे जी सर, मैं भेज रही हूँ। कि है इसमें। आपने इसको कॉपी किया, ठीक है। कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है कि एक नोटपैड वाली फाइल के अंदर ना इसको सेव कर लेना है। कंट्रोल एन कंट्रोल वी, ठीक है। और आपने इसको फाइल को सेव एज, ये हो गया जियो का डाटा। अब आपने क्या करना है कि टीवी टूल में जाना है। आपने अदर्स में जाके टेबल रो मेनू प्लेट में जाना है, और यहां जाकर आपने इसी डाटे को, ये जो डाटा आपने नोटपैड में इस फाइल में आपने सेव किया है, ये वाला डाटा आपने टीवी टूल में जाना है। आपने इधर ऊपर जाके इसको ड्रैग कर देना है, ठीक है। यस सर। आपका जो पहली रो है वो है हेडर की, ठीक है। अ, एक मिनट 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 एक मिनट। अच्छा, एक मिनट देखना पड़ेगा इसकी पहली रो है, दूसरी है, तीसरी है। अच्छा, ये लीव सैंपल है, सैंपल नेम, सैंपल नंबर। अच्छा, सैंपल नंबर को हम फिलहाल ये जीरो टाइप है, कोस्ट डिलेड। अच्छा, ये डिफरेंट जीरो टाइप्स है, ठीक हो गया। और ये बर्ड है, ये लीफ है। अच्छा, इसका ना हमें ये करना पड़ेगा। चलिए फिलहाल हमें ना से भी हो जाएगा, एक मिनट बाद में ये ऊपर वाला बाद में ऐड कर देंगे उसके ऊपर, ठीक है। अब हम कहते हैं कि इसका कंटेन हेडर कर दें, पहला वाला कॉलम, ठीक है। और उसके बाद जो आपके जीन आईडी है वो यहाँ है, ठीक है। अब आपने इसको कर दिया सिलेक्ट डन। अब आपके जो सेशन वाला टेबल है वो भेजा आपने मुझे, यस सर, भेज दिया। ये वाला, ठीक है। आपने ये आईडीज भेज दी मुझे, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है कि इन आईडीज को कॉपी करना है। आपने यहाँ इसको पेस्ट कर देना है। लेकिन जो आपके आपने देखना है कि आपके जो जीन आईडी है उसके साथ क्या लिखा हुआ है। आप ये देखिए ना, शुरू में थोड़ा सा मसला होता है। पॉइंट V2 पॉइंट, यही ऐसा ही है। ये देखना, नहीं नहीं, ये और तरीके से शुरू हो रहा है, ये और तरीके से शुरू हो रहे हैं, ऐसे ही है। यस सर। ओके ओके, कोशिश का और हाल देखते हैं। मुझे लगता है कि हम फाइट जोन में जाए ना, जिनोम में जाए। ये देखें, आपने ना जो इसकी वर्जन नंबर आपने कोई और ली हुई है, ये इस वर्जन से है डाटा। आपने कौन सी ली हुई है? सर मैंने V7 वाली ली हुई है, आई गेस। मैं देख कर बताती हूँ आपको। चले चले, वो आपका ना, आप पता क्या करें, आप मुझे इसकी ना सीक्वेंस भेजे सबकी। रीनेम वाली जो है ना आपकी प्रोटीन की सीक्वेंस, वो भेजिए मुझे।
जी सर, मैं भेजती हूँ। आपका तो मसले का हल निकला है, बहुत आसान है। अपने ना री नेम वाली सीक्वेंस भेजे मुझे। आपका तो काम पेपर बिल्कुल रेडी पड़ा, रेडी है। बस ठीक है, गुड। ओहो, आप मुझे ना उसकी वो फाइल भेजिए पूरी। सर मैं दोबारा भेज रही हूँ वो। ये मैंने पुरानी वाली भेज दी थी, मैं भेज रही हूँ। आप फाइल भेज दे मुझे। जी सर। अब आप इसका ना पेपर मुझे आज ही लिख के भेजिए सारा। जो हुक्म सर आपका। अच्छा, एक और काम, चले पेपर तो लिखे ना, बाद में बताता हूँ। आपने ना जितने ये जो जीन्स है ना, आपके पास जितनी भी बिमोलस गुटाटा की जितनी भी ये जिनोम्स है ना, आपने सबके साथ ब्लास्ट करना है एनएचएक्स के साथ। सर मैंने भेज दिया। अच्छा, आपने ना ये इसको सेव किया, इसको मैंने सेव करके, ये है रीनेम है ना, हाँ जी सर। इसको सेव कर दिया मैंने। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि ये जो रीनेम वाला है, ये वाला इसको मैंने एडिट किया और इसको सारे को कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है कि इसको ना फाइटोसोम में जाना है। ये सारी कट्टी आपने ऐड कर दी। पहले हम 500 करते थे, अब आपने सिर्फ यहाँ 1 लिखना है, हर एक के साथ 1। ठीक है, यस सर। आप इसको गो करेंगे ना, ये हमें बता देगा कि आपकी हर सीक्वेंस के साथ उसका जीन आईडी क्या है। गुट, ये देखिए ना, अब इसने कहा था कि NH1 का ये है, 2 का ये है, 3 का भी उसने यही बता दिया सेम, 4 का, इसमें टोटल कितने हैं एक ही सब। अब आपने क्या करना है कि यहाँ जाके इसको पहले लॉग इन होना है। तो आपने सारे को करके इसको एक्सपोर्ट एज टेबल कर दे, इसको एक्सपोर्ट कर दिया। जब एक्सपोर्ट करेंगे तो ये हमें बता देगा कि आपके जो जीन है ना ये है, समझ आ गई, वही है, ये उसी तरह की है। नहीं सर, ये डिफरेंट है। जो मैंने आपको भेजी थी पहले वो असेशन आईडीज थी। नहीं, नहीं, ये इससे मिलते जो, इसके जैसी है ये। जी सर। ये देखिए ना, ये इसके जैसी है ना, ठीक है ना। हाँ जी सर। अब आपके समझो, आपने मैं आपको बताता हूँ, अब आपने कॉपी करना है। इसको कॉपी करने के बाद फिर आपने इधर ही चले जाना है और इसी के अगले कॉलम में जाके आपने इसको पेस्ट कर देना है और आपने ये वाली जीन्स ले लेने हैं और इसके साथ इधर इसको दोबारा पेस्ट कर दें। इसके साथ आपने क्या करना है कि ये इसकी जो दूसरी जीन आईडी है वो कैसी है, 60 के साथ वी, ये है, ये है ना, हर एक के यस सर। साथ एंड के ऊपर ये है। अब आपने क्या कर दिया कि इसको यहां कर दिया, नहीं पहले हम इसको यहां करते हैं, पहले हम यहां जाके ए, या इसमें हम क्या करते हैं कि इसका ये रिमूव कर दिया
और इसके साथ ये ऐड कर दिया। ठीक है। यस सर। ये इसको वैसे कोड के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सर ये है इसलिए इसको मैनुअली कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, अब आपने इनको यूज करना है, कॉपी करना है, और इसी को आपने वो टीवी टूल में जाके आपने यहाँ इसको पेस्ट कर देना है और स्टार्ट कर देना है। बिस्मिल्लाह। यस। सॉरी, इसको ना हमने वो आउटपुट नहीं दिया था। अब इसको देते हैं एक आउटपुट। आउटपुट किधर आएगा? आउटपुट किधर आएगा? आपका वो जो क्रॉप है, आपने यहाँ से इसको यहाँ लेके जाना है और यहाँ लिख देना है जियो का डाटा। ठीक हो गया। जियो टू कर दे मैं जहाँ इसको जियो NHX। ठीक है। इसको हमने स्टार्ट कर दिया, तो अब ये डाटा वहां आपका चला जाएगा। अब इसको देख, इसके लिए ये वाला डाटा है जो आपका। अब इसने बता दिया कि आ गई, यस सर। आ गया डाटा आप लोगों का। ठीक है। अब आपने क्या करना है कि इसके ऊपर इसको कंट्रोल A करते हैं, कॉपी करते हैं, और आपके उसी में जाके इधर जाके इसका पेस्ट कर दिया। ये सैंपल नंबर 1 2 3 क्या है? अ, ये हमें यहां से पता चलेगा कि सैंपल नंबर 1 2 3 क्या है। इसमें ये तीनों चारों ये वाले ना, इसको भी कॉपी कर ले। और फिर हम क्या करते हैं, फर्ज किया इसको हम इधर फिलहाल पेस्ट कर देते हैं, और ये सैंपल नंबर भी ऊपर वाला भी इसको कॉपी करके ये इधर पेस्ट कर देते हैं, और इन सब को कट करके इसको इधर पेस्ट कर दिया, और फिर इस सारे को डिलीट कर दिया। अब हमें पता चला है कि ये फाइबर्स है, इसको भी लाइब्रेरी पूल है, इसकी भी जरूरत नहीं है हमें दोनों की। हमें ये कोस्ट है, ये लीफ है, ये वाला सैंपल नंबर है। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है कि ये सैंपल नंबर है SWV 02, और यहाँ पर लिखा हुआ है सैंपल नंबर 7WV लीफ है 7 नंबर, और ये 10 है, ये 1 नंबर है, ये कोस्ट है, सेकंड लीफ है, कोस्ट है, सेकंड लीफ है, और ऊपर क्या लिखा हुआ है इस डाटा के लिए ना, पहले हमें ये पढ़ना पड़ेगा एक इसका एक्सपेरिमेंटल डिजाइन क्या है। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन क्या? समझ आ गई? अब आप यहाँ पर जाएंगे इसके डाटे के ऊपर, यहाँ से आइडेंटिफाई द जीन एक्सप्रेशन डाइवर्जेंस बिटवीन द इकोटाइप्स वाज कंपेयर्ड। Gene expression for leaf and flower were collected from one coastal perennial and one inbred। हमारे पास चार वन कोस्टल एंड वन इनब्रेड लाइन्स हैं। अच्छा, दो होगी हमारे पास SWB 4 और LMC 17, ये दो हमारे पास हो गई हैं
क्रॉप्स हैं, और उसको फिर इन्होंने क्या किया कि डेवलपमेंटल इक्विवेलिटी लीफ वेयर एंड फ्लोरल बड वाज कलेक्टेड, वन only one tissue was collected per plant to avoid induced response. For the development we sample at two leaf stage, four leaf stage, and floral bud, because plants often flowered after. अच्छा, अब हमारे पास दो वैरायटीज है। कितनी वैरायटीज है? दो। टू। अच्छा, उसकी जो जो लिया है, अब वो टू लीफ स्टेज के ऊपर, फोर लीफ स्टेज के ऊपर और फ्लोरल बड स्टेज के ऊपर डाटा लिया है। इट मीन हमारे पास थ्री डिफरेंट लीफ की स्टेजेस हैं। टू वैरायटीज मल्टीप्लाई बाय थ्री उसकी है। अच्छा, बिकॉज द कोस्टल प्रीलिमिनरी फ्लावर्ड एट अ लेटर प्राइस कुछ सैंपल है 2, 4, 6, 8 एंड फ्लोरल बेड, ऑल टिश्यू सैंपल आर करेक्टेड। अब हमारे पास देखते हैं कि टोटल कितने सैंपल है। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि हमारे पास टोटल सैंपल जो है वो 80 है। कोस्टल प्रीरियल टू लीफ स्टेज सैंपल नंबर 2, 7 और 9। फिर कोस्टल पीरियड, फिर टू लीफ स्टेज, फिर टू लीफ स्टेज, टू लीफ स्टेज, टू लीफ स्टेज। ये इट मीन हर एक के 10-10 रेप्लिकेट है। हर एक के कितने हैं? 10 रेप्लिकेट्स हुए हैं हर, जो भी हमारा सेटअप है उसका, एक्सपेरिमेंटल सेटअप का। ठीक है। उसके बाद टू लीफ स्टेज के बाद फोर लीफ स्टेज आ गया। फोर लीफ स्टेज के बाद फिर सिक्स लीफ स्टेज आ गया, फिर एट लीफ स्टेज आ गया, और फिर फ्लोरल बड आ गया। ठीक हो गया। फिर इनलैंड के लिए टू लीफ स्टेज, फोर लीफ, फ्लोरल। अच्छा, उसके लिए इन्होंने जो फ्लोरल बड है, लेकिन जो इनलैंड के लिए इन्होंने एट लीफ स्टेज नहीं लिया। टू, फोर, क्या, एट और सिक्स लीव्स नहीं लिए। मेरी बात की समझ आई? जी सर। हाँ, समझ आई। टू, फोर, सिक्स, एट और फिर फ्लोरल बड, फ्लोरल। ये ए के लिए। दूसरे के लिए इन्होंने, मीन्स हमारे पास अब कितनी ट्रीटमेंट्स हो गई हैं? दो, चार, छ, आठ, कितनी होगी? टू, फोर, सिक्स, एट और फ्लोरल बड। फाइव ट्रीटमेंट्स इसकी हो गई है। दूसरे की कितनी है? टू, फोर, फाइव और थ्री, 8। एट ट्रीटमेंट्स है हमारे पास। ठीक है। और हर ट्रीटमेंट के 10 सैंपल्स हैं। समझ आ गई आपको? यस सर। हर ट्रीटमेंट के 10 सैंपल्स हैं। इट्स अ लॉट यस ऑफ सर। डाटा, इट्स अ लॉट ऑफ डाटा। यस। ठीक है। तो इट मीन्स दैट अब हमने क्या करना है कि अब वो उन्होंने कहा है जो इनलैंड है उनको कहते हैं, कोस्टल लाइंस हैं उसको कहते हैं SWP, कोस्टल पीरियल को, और LMC 17 कहते हैं इनलैंड। ठीक हो गया? यहां पर क्लियर होगी बात? यस सर, इट्स क्लियर। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि आपके डाटे में जाकर ये जो SWB है ये हो गई हमारी कोस्टल, उसका लीफ टू स्टेज है। लीफ, फर्स्ट लीफ, फर्स्ट लीफ, फर्स्ट लीफ, फर्स्ट, फर्स्ट, फर्स्ट लीफ, एक से लेकर 10 तक मुझे लगता है ये हो गए। सर वो 10 तक लीफ 1 ही होगा और आगे सारे सैंपल्स 10 10 के हिसाब से डिवाइड हुए होंगे। ओहो, सेकंड लीफ भी उन्होंने लिखा हुआ है 18। अच्छा, ये सेकंड लीफ, सेकंड लीफ का मतलब क्या होगा? टू लीफ, फोर लीफ। अच्छा, अच्छा, ये लिखा हुआ है सारा, सॉरी, टू लीफ, ये नीचे भी डाटा लिखा हुआ है, पोस्ट, टू लीफ, टू लीफ, टू लीफ। ठीक हो गया? समझ आ गई आपको? जी सर, समझ आ गई है कि पहले 10 जो है वो 2 लीफ का होगा, फिर आगे 10 जो है वो 4 लीफ का होगा, फिर आगे 6 और फिर फ्लोरल, इस तरह चलता रहेगा। ये पहली वैरायटी का फिर लैंड आ जाएगा, उसका सिर्फ टू, फोर और फ्लावर बड है बस।
अच्छा, अब हमने क्या करना है कि अब जो है ना हमारा, इट मीन ये बिल्कुल अरेंज है डाटा। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे कि इसका ना पहले हम करेंगे अनोवा लगाएंगे। अनोवा क्यों लगाते हैं? पहले हम मीन लेंगे ना 10-10 सैंपल का। अच्छा नहीं, वो हाँ, वो पहले अनोवा लगाते हैं। अनोवा से अगर पी की वैल्यू डिफरेंट आती है। अच्छा, अब अनोवा के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो नंबर ऑफ सैंपल से तो लिखेंगे, सैंपल कितने टोटल बचे? 80 है, कितने हैं? सर 80 है। 80 है ना? जी सर। अब आप इसको 80 तक कर दिया। ठीक है, 80 आ गया यहाँ। और उसके बाद आपका जो ट्रीटमेंट्स है वो 8 है। ट्रीटमेंट क्या है? सर 8 है। 8 ट्रीटमेंट सर। इट मीन 80 को 8 पे डिवाइड करें तो कितने नंबर आ गया? 10। 10। अब पहले में 10 लिख देना है, 1 10 बार लिख देना है, 2 20 बार लिख देना है, 20 तक, क्योंकि ये भी 10 बार लिखना है। समझ आ गई आपको? यस सर, आ रही है समझ। थ्री जो है वो भी आपने आगे, और फिर 4 भी आपने लिख देना है। फिर आपने 5 लिख देना है। फिर आपने 6 लिख देना है। फिर आपने 7 लिख देना है। फिर 8 लिख देना है। ठीक हो गया? फिर आपने लिख देने यस सर। रेप्लीकेट, फिर आपने लिख देने हैं रेप्लिकेट्स। रेप्लीकेट। वो है आपके 10। सर ये रेप्लिकेट का मतलब ये है कि सैंपल्स कितने हैं? नहीं, हर ट्रीटमेंट 10 बार रेप्लीकेट की गई है ना। जी ठीक है सर। हर बार हर ट्रीटमेंट को 10 बार 10 उसके डिफरेंट पौधे हैं। अब आपने यहाँ पर आगे क्या लिखना है? आपके जो जीन्स है ना ये वाले, हम ना अब हमने क्या करना है कि हमारे पास ये रेप्लिकेट आ गए हैं। ठीक है, आपने इसको कॉपी किया और इसको सबके अंदर पेस्ट कर दिया। ठीक हो गया? हेलो? यस सर। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि ये जो जीन एक्सप्रेशन के डाटे हैं ना, आपने यहां से लेकर यहां तक और ये सारा, अच्छा, आपने ना इनको पहले रीनेम भी कर लेना। सॉरी, आपने क्या करना है कि इसका नाम रख दिया, चले वो आगे जाके इसको रीनेम कर देते हैं। ठीक है सर। अब इनलैंड और बॉर्डर, ये 10 नंबर ट्रीटमेंट है। अब यहां पर आपने इसको ट्रांसपोज कर देना है। ठीक हो गया? जी ठीक है। इसका नाम है MGHX1। आपने इसको यहाँ कर दिया। ठीक हो गया? यस सर। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि इसके ऊपर अनोवा लगाना। अनोवा क्या करता है कि ये कैसा डाटा है ये, जो कि जो हमें ये बताता है कि हमारे डाटे के अंदर वेरिएशन है कि नहीं, क्या तमाम ट्रीटमेंट के अंदर सेम जीन एक्सप्रेशन है, या इज देयर एनी चेंज इन द एक्सप्रेशन ऑफ द जीन। समझ आ गई? यस। यस सर। अब आपने क्या करना है कि सबको यहां से लेकर ये सारे कॉपी कर लेने यहां तक। कॉपी करने के बाद आपने जाना स्टैटिस्टिका 8.1 में। आपने यहां जाके इसको पेस्ट कर दिया। इसके अंदर ट्रीटमेंट एक ही है। ठीक है, इसलिए हम इसमें स्टैटिस्टिक्स में जाएंगे, लीनियर मॉडल में जाएंगे और एनालिसिस ऑफ वेरिएंस और कंप्लीटली एटोमाइज डिजाइन में जाएंगे।
अब आपके जो सात के साथ जीन है ये डिपेंडेबल वेरिएबल्स हैं, ट्रीटमेंट वेरिएबल्स हैं आपका ये एक ही है। ठीक है, और इसको कर दिया ओके। जब वो ओके करेंगे तो ये हमें बताएगा कि विच जीन इज सिग्निफिकेंट, इज देयर एनी। अब पहला जो जीन है उसके अंदर पी की वैल्यू 0.0008, इट मींस जीन इज हाईली significant. It means all are different. All are डिफरेंट। at least one of them is different. ठीक है। अब दूसरे की भी p की वैल्यू यही है, ये भी जीरो है। ठीक है, इट मीन ये भी ये हाईली सिग्निफिकेंट है। तीसरा भी हाईली सिग्निफिकेंट है। ठीक है, और चौथा जो है उसमें भी p की वैल्यू यही आ रही है, पांचवे में भी। ये क्या हो रहा है, ऐसे तो नहीं होता। सब में ही हाईली सिग्निफिकेंट है। इट मीन these all genes are significantly different। ठीक है। अच्छा, आगे इसके बाद देखना होता है कि कितना कौन सा वैरायटी सबसे अच्छी है। इसको आप ऑल पेयर वाइज में जाएंगे और यहाँ पर एलएसडी करेंगे तो ये हमें बता देगा कि जो आपका ट्रीटमेंट नंबर 5 है ना, उसने कहा कि NHX1 के लिए सबसे अच्छी है। ठीक है, जो NHX1 है उसके लिए जो आपकी ट्रीटमेंट नंबर 5 है दैट इज बेटर। और सिमिलरली फॉर अदर इस आल्सो NHX2 के लिए भी 5 नंबर ट्रीटमेंट ही बेस्ट है। ठीक है, और आगे आ गया, ये हर एक के अंदर सेम 5 और 8 और 5 और 8 ही आ रहे हैं, यस सर। लेकिन बाकियों के अंदर ये है कि वेरिएशन ज्यादा है। यस। लेकिन यहाँ पर ट्रीटमेंट नंबर 3 है, ये देखें यहाँ पर देयर इज अ ट्रीटमेंट नंबर इज इन केस ऑफ 5। ठीक है, यस। और सिमिलरली अब इसके अंदर फिर 5 और 4 हैं ये NHX6 के अंदर, और इट मीन्स देयर इज अ वेरिएशन इन द डाटा। ठीक है, यहाँ पर समझ आ गई आपको। यस सर। अच्छा सर जो पिछला वाला अभी आपने शो किया था जिसमें पी की वैल्यू सब में जीरो आ रही थी और वो कह रहे थे कि ये हाईली सिग्निफिकेंट है, मतलब सारी जीन्स आपस में डिफर कर रही हैं, लेकिन जो हमारे पास NH6 जीन्स होती हैं बाकी सारे जो मैंने एनालिसिस किया उससे तो मुझे यही पता चला था कि इन सारी जीन्स जो है आपस में एक जैसी हैं और उनका काम भी एक जैसा ही है, लाइक सोडियम और हाइड्रोजन को इट की मीन होम्योस्टेसिस को मेंटेन करना सेल के अंदर। अब ये हमारा डाटा ना ये ज़ाहिर है, इसलिए हम इस डाटे के ऊपर अभी हम रिलाय नहीं कर सकते। इसलिए ये कहते हैं कि आप ये डाटा ऐसे भी जनरेट करो, फिर आप खुद भी एक्सपेरिमेंट करके इसके ऊपर प्राइमरी डिजाइन करके रियल टाइम PCR का डाटा खुद भी जनरेट करो। समझ आई। यस सर। लेकिन ज़ाहिर अभी हम इस डाटे के ऊपर ही रिलाई करेंगे। अब इस डाटे के मुताबिक हम कहेंगे कि अब ये बताना है कि कौन सी दो ट्रीटमेंट्स हैं जो आपस में बहुत ही ज्यादा डिफरेंट हैं। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि जो 5 नंबर ट्रीटमेंट है और इन चारों में से कोई भी ट्रीटमेंट, स्पेशली ये आखिरी चार पांच, ये ऑलमोस्ट सेम है पांचवी की निस्बत। यस। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि इसका आप बनाएंगे हीट मैप। वो हीट मैप कैसे बनाएंगे, हम इन सब का, अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि पहली वाली को हम लिखेंगे, अब इसका ना एवरेज लेंगे हम। ठीक है, एवरेज कैसे लेंगे, ये 2 और यहां पर जाकर इंसर्ट इंटायर कॉलम यहां पर ऐड कर दिया, और यहां पर हम लिख देंगे कोस्ट, या इसको हम एक मिनट, एवरेज के फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। नहीं वो तो कर सकते हैं, लेकिन इसको हम SWV लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, कोस्ट की बजाय इसका नाम दूसरा SWV है। ठीक है, SWV अंडरस्कोर टू लीफ, को L कर दे या टू लीफ कर दे। यस। ठीक है, ये कर दिया। अब आपने क्या किया कि ये इसको, अच्छा अब है SW4 है, सॉरी बी नहीं है, बी भी है। BB और 4 भी है। एस अच्छा डब्ल्यू बी आगे एंड फोर, देन 4।
-4, आप इसको इकट्ठा ही कर देते हैं, WB4। ठीक है। अब इन्होंने क्या लिखा हुआ है इसका नाम, FWB4 और लीफ, टू लीफ। अच्छा ये हो गया। अब आप अगला आ गया, इसको अब कॉपी कर लें। फोर लीफ है। फोर लीफ के बाद कौन सा आता है, यहाँ। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंसर्ट एंटायर कॉलम, और यहाँ पर हम लिख देंगे फोर, फोर लीफ। ठीक हो गया, यस समझ आ सर। गई। इसी तरह ही आप सिक्स लीफ के बाद क्या करोगे, कि आपने यहाँ जाकर, हो गया सिक्स लीफ, ठीक है। और फिर आपने एट लीफ के साथ यहाँ पर एट लीफ कर दिया, और फिर आ गया बड। लीफ की बजाय यहाँ पर आज लिख देंगे बड। ठीक हो गया। यस सर। और सिमिलरली आपने फिर आगे डाटा भी ले लेना है आपने। ठीक है। अब आपका इसका भी टू लीफ, फोर लीफ और बड है बस। यस। इंसर्ट एंटायर कॉलम, और ये है टू लीफ है, लेकिन ये इसकी जो वैरायटी है, LMC है। LMC 17। LMC कॉपी। फिर आ गया यहाँ पर ये फोर लीफ, और फिर बड आ जाएगा यस सर। लास्ट। लास्ट में बड आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अब हमने क्या करना है कि इज इक्वल टू, ये तो पता ही ना आपको कैसे करते हैं, एवरेज जी सर पता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इसको आपने यहाँ पर नीचे ले आना है। ठीक है। सिमिलरली आपने यहाँ पर लेना है एवरेज, और आपने यहाँ से लेकर ये हो गया, और इसको एंटर दबा दिया। सिमिलरली आपने यहाँ पर लिखा एवरेज, और यहाँ से लेकर यहाँ तक, और फिर आपने इसको फिर यहाँ ले गया। इसको ना शुरू से इस तरफ लेकर आते हैं आप। ये टू लीफ, ये है, इज इक्वल टू एवरेज, यहाँ से लेकर यहाँ तक। क्या हो गया यहाँ, इज इक्वल टू एवरेज, यहाँ से लेकर ये दरमियान में क्या आ गया, अच्छा यहाँ तक आना था, सॉरी। फिर आपका सिमिलरली आपने यहाँ पर भी यही किया, एवरेज, यहाँ से लेकर
क्या करना है? ये आ गया, इज इक्वल टू एवरेज फिर एवरेज, वो कितना का रह गया हरे? अच्छा, अब हमने क्या करना है कि ये जो जितने जितने एवरेज लिए गए हैं ना, इसको आपने हाईलाइट कर देना है सारे को। ये पता है ना कैसे करना है? यस सर, पता है। अच्छा, इन तीनों को कॉपी किया, ये मैंने इधर पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर हुआ ही नहीं था, इज इक्वल टू एवरेज, और यहाँ पर नहीं, आपने यहाँ पर कॉपी किया, फिर आपने यहाँ से यहाँ तक कॉपी किया, तो आपने यहाँ से यहाँ तक कॉपी किया, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर आपने यहाँ से यहाँ तक इसको कॉपी करके इसको इधर पेस्ट कर दिया। और यहाँ पर हमने लिख दिया जी एन एच एक्स वन। अब आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको कॉपी कर लिया, टीवी टूल पे गए, अब आपने ग्राफिक्स में जाना है। ठीक है, अब ये आपका हो गया डाटा जनरेट। यस सर। इसमें इसमें आपने लॉग स्केल कर देना है, क्लस्टर रॉ कर देना है, रो स्केल भी कर दे, और इसके अलावा बस इसको, अब आप यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा कर दे इसको, जो विड्थ है इसकी वो भी 500 कर दे थोड़ी सी, ताकि चीजें जो है वो ज्यादा क्लियर हो जाए। और यहाँ जाके इसको एंगल जो है ना आपका, इसको थोड़ा सा 90 कर दे। आप इसको कोई भी लकी कलर, आप जरा इसको शो कलर जो ज्यादा अच्छे लगते हैं लोगों को। ठीक है, जो भी आप कलर जो आपको पसंद आए। आप ये देख लेना कि जिसके अंदर रेड है वो ज्यादा, लेकिन ये ना कोई बहुत अच्छा, क्योंकि इसके अंदर हमने सबका डाटा लिया है, तो इसलिए भी आपके जी का जो एक्सप्रेशन है वो ज्यादातर बट के अंदर आया है। हाँ है, यस सर, बट के अंदर। यहाँ भी बट में ही ज्यादा आया है। इट मीन दिस जीन इज मोर एक्सप्रेस्ड इन बट एज कम्पेयर टू अदर पार्ट लीव्स। ऑफ लीफ और समवेयर एल्स। ठीक हो गया, समझ आ गई आपको? लेकिन आपने कह यस देना सर। कि इट मीन अगर वो बट के अंदर आया, बाकी वो जगह जिसका एक्सप्रेशन कम है। सर मिडल में ही है, बाकी सब में एक्सप्रेशन। हाँ, भी बहुत ज्यादा कम,
इसमें आपने समझ आ गया आपने इसको कैसे लिखना है, नो यू यस विल सर, गेट। आ गई है आप समझ। इसको लिख के मुझे भेजिए। अच्छा, एक और काम जो आपने करना है, एक और काम जो आपने करना है, ये अब ये तो हो गया, आपका सारे एनालिसिस पूरे हो गए ना। यस सर। अच्छा, अब एक और काम आपने करना है, ठीक है। आपने क्या करना है कि फाइटोसोम में जाना है। जी सर। जितनी भी ये हिट्स आई है ना, हर आपकी आपके इधर कितनी है, जीनोम कितने हैं? एम बी एम। एम एम एन ओ पी। अब आपने एक और डाटा अभी मुझे करके जनरेट करके भेजना है। जो बिबुस गोटाटा है ना, इसके ऊपर ना यहाँ पर काफी वैरायटीज हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। ये 10 की 10 वैरायटीज का आपने मुझे ये बताना है कि इनके अंदर कितने एनएचएक्स जीन है। ठीक है, हो गया सर। अच्छा, अब आपने उसको क्या, उसका रीनेम कैसे करना है? आपने इसका नाम ऐसे रख देना है, फर्ज किया MGN3। मेरी बात की समझ आई? जी सर, वो वेरिएंट का आप कहना चाह रहे हैं कि लाइक अगर मैं सेकंड वाला देखूं तो MGN4। अच्छा हाँ, वर्जन आप ना एक मिनट, अगर दो वर्जन है ना तो एक ही वर्जन ले उसका, ठीक हो गया सर। जो लेटेस्ट वर्जन है ये, इसका ठीक है। इसका नाम रख दे MG टॉल, ये सर, NHX1। इस पे मैंने काम किया है। अच्छा, MG टॉल या MGT कर दें, MG और टी छोटा, NHX1, NHX2। मेरी मेरी बात की समझ आ रही है आपको? यस सर, आ रही है। आप वर्जन एक ही रख रहे हैं, अगर इतनी फिर कम करना पड़ेगा काम आपको। वो करके ना फिर मुझे भेजिए, मैं आपको बताता हूँ कि सर इसके ऊपर पैन जीनोम एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। ठीक है, मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैंने बस आपको ये बताना है कि कितनी कितनी हिट्स है इसकी, ये जो हिट्स वाला टेबल है ये कॉपी करते जाना है सबका। हाँ, और उसको रीनेम भी करते जाना है। सर रीनेम, लाइक ये जो आप अभी जो स्क्रीन पे शो हो रहा है, HSP टेबल व्यू, इस टेबल को जस्ट कॉपी करना है और यदि आपने रीनेम ये किससे ये करना ये है? ये आ गया ना, इसको ऐड टू कार्ट करें। ठीक हो गया। कार्ट जी में सर। जाने के बाद फिर आप इसको डाउनलोड कर लें कार्ट को, जी ठीक है। जिस तरह हम ठीक नॉर्मली है। करते हैं। ठीक है। फास्टा सीक्वेंस की बात हो रही है। हाँ, आपने इसको सबको ठीक हो गो कर, गया सर। गो करेंगे, फिर उसको रीनेम भी कर देंगे साथ। मतलब जैसे मैंने अपने प्लांट का किया था, अपने वेरिएंट का, इस तरह मैंने सब वेरिएंट्स का करना है फाइनल एग्जैक्टली, फास्टा सीक्वेंस। एग्जैक्टली। और उसको ओके, हो रीनेम गया भी सर। कर देना, और उसमें जी रीनेम भी सर। कर दें। अच्छा, फिर हम करेंगे कि फर्ज किया, अब हम ये देखेंगे कि NHX1 की टोटल जो अलीलिक NHX1 है ना, उसके कितने वेरिएंट है। जी ठीक है सर। फर्ज किया हमें लगा कि NHX1 का जो है ना, ये अब 8 वैरायटीज हो गई है ना, तो क्या 8 है या 7 है, क्योंकि उसके कईयों के तो दो वर्जन है ना। ये जी 7 या सर। 8 वैरायटीज के अंदर कि आपके टोटल नंबर ऑफ वेरिएंट ऑफ योर जीन कितने हैं। जी ठीक है सर। अच्छा, अब हम इन सबका जब क्लेड बनाएंगे, जो एक ही क्लेड में आएंगे ना, इनमें वो एक ही वेरिएंट है। एक ही जीन के अगर NHX1 है ना, उसके कितने वेरिएंट हैं, NHX2 के, अगर फर्ज करो उनमें से ऐसे होंगे जो सबके अंदर 100% मैच कर रहे होंगे, जी सर। वो तो एक ही चीज हो गई। हाँ जी। अगर एक के अंदर ऐसा है कि NHX1 की एक दूसरी के अंदर कुछ थोड़ी सी वेरिएशन है, एक दो जी सर। न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस है, तो इसको कहेंगे कि ये उसका अलील है। ठीक है सर। इस NH2 के कितने अलील हैं, NHX3 के कितने अलील्स हैं, ये हमने समझो इसकी अलीलिक डाइवर्सिटी भी मालूम करनी है। इसको कहते हैं पैन जीनोम एनालिसिस। ठीक है सर। अच्छा, इससे हमें काफी हद तक अंदाजा हो जाएगा कि इसके अंदर कितने टोटल वेरिएंट है। अगर तो सेम ही है, सबके अंदर साथ साथ ही है,
तो फिर हाँ तो जी कोई सर। मसला नहीं, फिर तो कोई मसला नहीं, फिर तो हमारा, हम आप डाटा एक्स्ट्रा ये टेबल ऐड कर देंगे, लेकिन हम एक्स्ट्रा ये भी उसको टाइटल दे देंगे कि हमने जिनोम वाइड पैन, या इसको पैन जिनोम वाइड एनालिसिस कर देंगे, उसको थोड़ा सा डिफरेंट टच आ जाएगा। इस तरीके से बहुत कम पेपर अभी तक आए हैं। जी ठीक है सर, हो जाएगा थोड़ी देर तक। ओके करके मैं फिर मैं करती आपको हूँ। ये वीडियो भी भेज देता हूँ, ठीक है। जी सर, ये वीडियोस भेज दें और ग्राफ्स भी भेज दें जो हीट मैप के रिजल्ट्स आए हैं जो मैंने वो आप पेपर में खुद पुट करें, करनी। वो आप खुद करें। सर सर मेरी बात सुने, मतलब हमारी ना 5 से फाइनल है। मैं आपको पक्का पक्का गवाही देती हूँ कि मैं आपके पास आके दिखाऊंगी पेपर्स के बाद कि सर मैंने खुद भी किया है ये। चलो मैं भेज देता हूँ। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। अल्लाह हाफिज़।